शंकराचार्य की बेटी देवयानी से विवाह किया नहुषा राजे के पुत्र ययाति ने और फिर बने राजा भी। शुक्राचार्य ने शादी से पहले सख्त हिदायत दी थी कि मेरी बेटी के अलावा किसी से संबंध नहीं रखोगे। दोनों का जीवन सुखमय था, पर देवयानी की दासी शर्मिष्ठा, जो कि दानव वंश से थी, इतनी सुंदर थी कि ययाति उस पे रीझे हुए थे। एक दिन जब शर्मिष्ठा कुएं में गिर गई तो उसे कुएं से बाहर निकालकर ययाति ने उससे अपने प्रेम का इजहार कर दिया, लेकिन शुक्राचार्य की वजह से दोनों खुलकर सामने न आ सके। ऐसे में ययाति ने छुपकर शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया। एक दिन देवयानी ने दोनों को प्रेमालाप करते हुए देख लिया। तब उसने अपने पिता से शिकायत की और पिता शुक्राचार्य ने ययाति को तुरंत बूढ़े होने का श्राप दे दिया। पर जब ययाति ने कहा कि इसका असर देवयानी पर भी पड़ेगा, तो शुक्राचार्य ने कहा कि अगर तुम्हें कोई अपनी जवानी दे दे तो तुम उसे भोग सकते हो, अन्यथा ऐसे ही रहोगे। ययाति के 5 पुत्र थे। उसने जब अपने 4 बड़े पुत्रों से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। छोटे बेटे पुरु ने बाप का दर्द सुना और उसे अपनी जवानी दे दी। इसके बाद ययाति ने अपने 4 बेटों को राज्य से बेदखल कर दिया और श्राप दिया कि तुम और तुम्हारे वंशज अपने बाप के बनाए राज में राज नहीं कर सकोगे। मतलब अगर पिता राजा है तो बेटे को दूसरा ही राजवंश बनाना पड़ेगा, उसका बेटा उसका राज नहीं संभाल सकेगा। जबकि पुरु को राजा बनाया और इसी पुरु के नाम से आगे जाके पुरु वंश कहलाया और बाकी 4 भाइयों का वंश यदुवंश कहलाया। इसी श्राप के कारण वासुदेव अपने राज्य के राजा नहीं बन सके और कंस के वध के बाद देवकी के पिता उग्रसेन राजा बनाए गए और इसके बाद वासुदेव की बजाय कृष्ण मथुरा के राजा बने। कृष्ण की मौत के बाद उनके वंशज लड़ पड़े और कोई राजा न बन सका। सिर्फ वज्र बचा, जिसे अर्जुन के द्वारा द्वारका के डूबने के बाद मथुरा का राजा बनाया गया।